अगर आप भी एक श्रमिक हैं, मजदूर हैं और आपके पास श्रमिक कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप भी यह लाभ ले सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से इतनी बड़ी रकम जारी की गई है। यानी कि जो सरकार ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए की धनराशि श्रमिकों के लिए जारी की है, यह किन श्रमिकों को धनराशि दी जाएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर श्रमिक को, किसी मजदूर को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, यानी कि आपदा से, प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जो सरकार ने राशि जारी की है, किन किन लाभार्थियों को मिलने वाली है, चलिए जानते हैं। कब यह पैसे जारी होंगे और किन मजदूरों को यह पैसे मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पर चाहे आप मजदूर हो, यानी कि यहाँ पर महिला मजदूर हो या फिर पुरुष मजदूर हो, सभी को यह लाभ मिलने वाला है। इसमें एक व्यक्ति को लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि आप सोचते हैं कि महिलाओं को लाभ मिलेगा या फिर पुरुषों को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वो महिला मजदूर हो या फिर वह पुरुष मजदूर हो। बस श्रमिक होना चाहिए और उनके पास एक श्रमिक कार्ड होना चाहिए, तभी वह लाभ के योग्य हैं। तो चलिए, किस प्रकार से और किन श्रमिकों के खाते में सरकार यह राशि जारी करने जा रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, श्रमिक कार्ड वालों को सरकार समय समय पर लाभ देती रहती है, यानी कि आर्थिक सहायता श्रमिकों के बैंक अकाउंट में सरकार जारी करती रहती है। जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड है, उन्हें सरकार सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसे जारी करती है। और पैसे ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, उनके मकानों के लिए पैसे दिए जाते हैं, फ्री राशन दिया जाता है, और भी तरह तरह की जो योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं और श्रमिकों को उन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हालांकि उन सभी योजनाओं का और उन सभी फायदों के बारे में जो श्रमिक ले सकते हैं, सभी को मालूम नहीं है। तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की योजना के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, इसी तरह से सरकार ने एक बार फिर से 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। हालांकि सभी लाभार्थियों को यह नहीं मिलेंगे, यानी कि सभी श्रमिकों को अभी यह 25 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जाएंगे। यह कुछ ही श्रमिकों को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जिन श्रमिकों को अब यह पैसे दिए जाएंगे या फिर मिलने जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किन श्रमिकों को यह लाभ दिया जाना है और किन श्रमिकों को, किन मजदूरों को यह लाभ नहीं दिया जाना है। यह भी क्लियर कर दिया गया है। उनकी लिस्ट भी बना ली गई है कि किन लाभार्थियों के अकाउंट में यह धनराशि जारी की जाएगी। अब देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य के श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को बड़ी राहत दी गई है। यानी कि अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8,299 लाभार्थियों को 24 करोड़ 85 लाख की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी के माध्यम से जारी की है। उनके सीधे अकाउंट में हस्तांतरित यह राशि की गई है। आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड में कई बादल फटे हैं और प्राकृतिक आपदा आई है, जिनसे काफ़ी लाभार्थियों के घर तहस नहस हो चुके हैं और जो उनकी आय स्रोत था वो भी सब कुछ यानी कि ख़त्म हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है और 24 करोड़ 85 लाख
जो पैसे हैं सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके अकाउंट में जारी किए हैं और उनकी संख्या यहाँ पर 8,299 है जो श्रमिक हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान, कोई से भी राज्य आपका क्यों ना है, यह हर राज्य में सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है और लगभग अभी सभी मजदूरों के पास श्रमिक कार्ड होगा। देखिए, आपके पास श्रमिक कार्ड है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार ने जो ये योजना चलाई है यह केंद्र सरकार की तरफ चलाई गई है और सभी देश के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन सभी के श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि इससे अलग अलग तरह की योजनाओं के लाभ और कई प्रकार के लाभ इसमें दिए जाते हैं। अब देखिए, यह राशि श्रमिकों और उनके आश्रितों को विभिन्न योजनाओं जैसे पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत दी गई है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि श्रमिक कार्ड वालों को सरकार कई तरह के लाभ देती है। अब यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो श्रमिकों की बेटी होती है उनकी बेटियों की शादी के लिए सरकार सहायता देती है और मृत्यु अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ देती है, प्रसूति योजना के अंतर्गत लाभ देती है, शिक्षा के लिए जो बच्चे छोटे हैं और गरीब मजदूर के बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, उनके पास श्रमिक कार्ड है तो सरकार उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई की जो राशि है, जो सहायता है, वह देती है। देखिए, पहली बार बोर्ड स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निस्तारण किया गया है, इतनी बड़ी राशि है वह सरकार की तरफ से जारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि श्रमिकों की समस्याओं और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर बताया कि साथ ही उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, जो नया रोजगार लगवाया जाए। इसी प्रकार से हर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को लाभ देती है। यह जो भी हाल ही में लाभ दिया गया है, यह उत्तराखंड के जितने भी श्रमिक हैं, जितने मजदूर हैं, उन सभी को यह लाभ दिया गया है जिनका घर या फिर जिनको नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से। आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई है और 2 बार यहाँ पर बादल अभी फट चुके हैं। हालांकि यहाँ पर एक ही जगह पर 2 बार बादल फटे हैं और भी यहाँ पर अलग अलग जिले में प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है। तो जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सरकार करती है श्रम विभाग द्वारा। तो अगर आपने श्रमिक कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आप श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि यह योजना हर राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की तरफ चलाई गई है और हर राज्य के निवासी जितने भी हैं उन सभी के लिए सरकार ने श्रमिक कार्ड बनाए हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चलेगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो योजना ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से हर राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं और अलग अलग योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। किसी राज्य में अधिक लाभ दिया जाता है, किसी राज्य में कम लाभ दिया जाता है। तो मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।